बच्चे जो है उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। यार देखिए मेरे साथ मत कीजिए मैं दिमाग बच्चे जो है उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। यार देखिए मेरे साथ मत कीजिए मैं दिमाग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो केरला के एर्नाकुलम में हुई है और आप वीडियो में साफ देख रहे हैं कि कैसे यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की पिटाई की जा रही है। ये जो दो गुंडे हैं, ये बताया जा रहा है कि लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वहां पर बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम के भी कुछ लोग हैं। इन सब ने इस कैंप के ऊपर, जो वहां पर एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा था एनसीसी का, जिसमें 80 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद थे, लड़कियां भी थी, उस पर हमला किया। न सिर्फ उस कैंप पर हमला किया गौरव, बल्कि जो कैंप कमांडेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल करनैल सिंह, उनकी पिटाई कर दी। और हम बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि रिफ्रेन कर रहे हैं ये अधिकारी, ये पलटवार नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी घटना में वो अपना संयम बनाए रखें, लेकिन उसका फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। और एक हफ्ता बीत गया है गौरव, लेकिन ना इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है। और जिस र्यूमर के आधार पर, जिस फूड पॉइजनिंग की आशंका के आधार पर इस हमले को किया गया, उसको लेकर भी अब तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई रिपोर्ट साझा नहीं की है। तो ये बहुत ही निराशापूर्ण है। और जो सेना के अधिकारी जिनके साथ ये बदतमीजी हुई है, जो हमला जिनके साथ हुआ है, उनके पिता बलबीर सिंह भी एक वेटरन है। 28 साल तक सेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की है और उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि पहले मैंने देश की सेवा की, अब मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है और बदले में ये गुंडे कैंप के अंदर घुसकर इस तरह से हमला कर रहे हैं, जो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। और अच्छा शिवानी, ये बताइए, इस पे दो स्तर पर प्रश्न उठते हैं। पहले स्तर पर प्रश्न, पुलिस ने अब तक कार्रवाई की या नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये तो हुई पहले स्तर पर। दूसरे स्तर पर सवाल यहां सेना से भी उठता है, सेना के आला अधिकारियों से भी उठता है कि अगर सेना का एक कर्नल इस तरह से पिट रहा है, सरेराह गुंडों से पिट रहा है, तो सेना के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, किसी ने अपने स्तर पर इस मामले को उठाया? या उनके लिए एक वर्दीधारी लेफ्टिनेंट कर्नल की इज्जत कोई मायने नहीं रखती? देखिए गौरव, आपको बता दूं कि हमारी बातचीत हुई है सेना के अधिकारियों से भी। उनका ये कहना है कि क्योंकि ये एमओडी के अंडर में एनसीसी आता है, लिहाजा वो खुलकर अभी इस पूरे मामले में ऑफिशियली कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस अधिकारी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं जरूर। और अंदर बातचीत चल रही है कि किस तरह से मदद की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन एमओडी एनसीसी के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाया है। और वाकई में एक हफ्ता बीतने के बाद जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जब इस ऑफिसर को खुद एक स्टेटमेंट जारी करके मदद मांगनी पड़ रही है, उसके बाद भी अभी इंतजार है कि किस तरह की प्रेशर एमओडी कर रही है केरला की सरकार के ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर या पुलिस के ऊपर, जिसने अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बहुत ही शर्मनाक ये बात है गौरव। आपको एक और बात मैं बताऊंगी इससे जुड़ी हुई, ओडिशा में एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसको हमने रिपोर्ट किया था, आपने भी दिखाया था। लेकिन यहां पर जो बड़ा प्रश्न है, अगर ये एमओडी के अंडर आता है तो एमओडी में रक्षा सचिव ने कुछ किया क्या? वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ किया क्या? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक यह बात पहुंचाई गई क्या? राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान निकालने का कोई प्रयास किया गया? क्योंकि आज एक लेफ्टिनेंट कर्नल पिट रहा है, कल दो लेफ्टिनेंट कर्नल पिटेंगे, कल एक ब्रिगेडियर पिटेगा, उसके बाद जनरल पिटेंगे। अगर एक ऐसी घटना हुई और सेना चुप्पी साधे रही, तो फिर यह घटना 1 से 10 होने में समय नहीं लगता, और सेना यह बात जानती है। बिल्कुल गौरव, आप ठीक कह रहे हैं कि अब तक कोई बड़ा आधिकारिक ना ही बयान आया है एमओडी की तरफ से, ना ही सेना की तरफ से कोई बड़ा बयान जारी किया है इस घटना के बाद। लेकिन आपको बता दें कि औपचारिकतावश जब उड़ीसा की घटना हुई, उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया था कि अगर किसी भी तरह का असॉल्ट होता है, और वो भी वेटरन्स की मांग पर, एक वेटरन एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर दरकार की थी कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर। जब सेना के अधिकारियों को
निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, पुलिस भी मूक दर्शक बनी बैठी है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में वो कहां जाएं?